नमस्कार साथियों, आज की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इसमें जीके जीएस के पूरे 50 क्वेश्चन लिए गए हैं और यह ग्रुप डी के लिए क्लास है। और बाकी जहां पर भी आपके जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर उस एग्जाम के लिए ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन है वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इस पे रखे गए हैं। तो इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा, बिल्कुल अंतिम तक देखना और क्वेश्चन का जवाब बड़े शालीनता पूर्वक दीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज का उल्लेख है? बताइए। यानी कि आपके मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा साथी आपका 51 के ए में है। किसमें है? भारतीय संविधान के जो आपके मौलिक कर्तव्य हैं वो आपके 51 के ए में है। ठीक है। और बात की जाए ये किस समिति के सिफारिश पर इसको लाया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरदार स्वर्ण सिंह समिति के। किसके? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर आपका यह आया। कौन सा? मौलिक कर्तव्य। और बात की जाए किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए आपका संविधान में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन द्वारा। कब? 1976 में आपका यह जोड़ा गया। बात कीजिए यह किस देश से लिया गया, यानी कि किस देश से प्रेरित था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या चीज? सोवियत संघ से। कहां से? सोवियत संघ से आपका यह प्रेरित था, यानी सोवियत संघ से आपका लिया गया था, यानी यूएसएसआर से लिया गया था। ठीक है साथी। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है साथी? क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि एक हॉर्स पावर यानी कि एक एचपी, क्या चीज? एक एचपी बराबर कितने वाट होता है, ये पूछ रहा है। एक एचपी बराबर कितने वाट होता है, यानी कि एक हॉर्स पावर बराबर कितने वाट होता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा 746 वाट होता है। कितना? 746 वाट होता है। ठीक है साथी। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? कार्य यानी वर्क की जो एसआई इकाई है वो क्या होती है? बताइए। किसकी? कार्य की एसआई इकाई क्या होती है साथी? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या होता है? जूल होता है। क्या होता है साथी? कार्य की जो एसआई इकाई होती है वो आपका जूल होता है। ठीक है साथी। और बात की जाए इसके साथ साथ आपका ऊर्जा, क्या चीज? ऊर्जा की जो इकाई होती है वो भी आप किसकी होती है? वो भी जूल होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि मानव शरीर में इंसुलिन, क्या चीज? मानव शरीर में इंसुलिन का उत्पादन कहां होता है? बताइए साथी। तो मानव शरीर में जो इंसुलिन का उत्पादन होता है साथी, वो आपका कहां पर होता है? अग्नाशय की लैंगरहैंस की दीपिकाओं में होता है। कहां पर? अग्नाशय की लैंगरहैंस की दीपिकाओं में होता है। किसका? इंसुलिन का उत्पादन। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? बताइए साथी। किसके? कीट मकोड़े जिनको बोलते हैं ना, तो बताइए कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा साथी? इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका एंटो, क्या चीज? एंटोमोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एंटोमोलॉजी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? पौधों में दूध जैसे दिखने वाले एंजाइम या दूध प्रोटीन को पचाने वाला मुख्य एंजाइम कौन सा है? बताइए। यानी कि दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा होता है, ये पूछा जा रहा है आपसे। बताइए साथी इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा आपका क्या होता है? रेनिन होता है। क्या होता है साथी? रेनिन होता है। क्वेश्चन है हमारे शरीर का अधिकतम भार किस तत्व या पदार्थ से बना होता है? बताइए साथी। हमारे शरीर का जो अधिकतम भार है वह किस तत्व या पदार्थ से बना होता है? बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जल से बना होता है। किससे? जल से बना होता है अधिकतम। ठीक है साथी। मानव शरीर में के कुल वजन का लगभग कितने? मानव शरीर में कुल वजन का लगभग 60 से 70% आपका क्या होता है? जल होता है। कितना? 60 से 70% जो होता है हिस्सा पानी से बना होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि एक्स किरणों यानी कि एक्स रेज का आविष्कार किसने किया था? तो पहली बात तो एक्सरे का उपयोग कहां पर किया जाता है? जब किसी का हड्डी टूटती या क्रैक होती है तो वहां पर क्या किया जाता है? एक्सरे किया जाता है। ठीक है साथी। तो वहीं पर आपका एक्सरे होता है। तो इसकी खोज किसने की थी पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डब्ल्यू के रॉन्गटन ने की थी। किसने की थी? डब्ल्यू के रॉन्गटन ने इसकी खोज की थी। तो डब्ल्यू के रॉन्गटन ने एक्स किरणों की खोज कब की थी? आपका 1895 में की थी। ठीक है साथी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि पेंसिल की नोक किसकी? पेंसिल की नोक निम्नलिखित में से किस पदार्थ से बनी होती है? बताइए। जो पेंसिल की नोक होती है वो किस पदार्थ से बनी होती है? बताइए साथी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट से बनी होती है। किससे होती है ये आपकी ग्रेफाइट से बनी होती है। ग्रेफाइट जो है वो कार्बन का एक मुख्य अपरूप है। ठीक है साथी। हाँ, यह अधातु के बावजूद, यह अधातु होने के बावजूद विद्युत और ऊष्मा का सुचालक होता है। किसका? विद्युत और ऊष्मा का दोनों का ये सुचालक होता है। कौन? ग्रेफाइट। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु है जो पानी से हल्की होती है और उसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है? बताइए वह कौन सी धातु है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका क्या चीज? सोडियम होती है। क्या चीज? सोडियम जो होता है वो आपका पानी से हल्का होता है। कभी भी आप सोडियम को पानी में डालोगे तो वो ऊपर आ जाएगा, यानी कि पानी में नीचे नहीं डूबता, वो हमेशा ऊपर तैरता रहेगा। और
सोडियम एक अत्यंत क्रियाशील क्षार धातु है। कैसी है ये आपकी क्षार धातु है। ठीक है साथी, इसको याद कर लीजिएगा, पूछा जा सकता है, ये आपकी क्षार धातु है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन है कि दूध के खट्टे होने या खराब होने का मुख्य कारण कौन सा बैक्टीरिया है? बताइए। जो दूध खट्टा और खराब हो जाता है ना, तो उसमें कौन सी बैक्टीरिया के कारण यह खट्टा होता है? बताइए साथी। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? लैक्टोबैसिलस होता है। क्या होता है? लैक्टोबैसिलस होता है। इसके कारण आपका क्या होता है? दूध खट्टा और खराब हो जाता है। ठीक है साथी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है कि वायु का वेग किसका विंड वेलोसिटी मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? बताइए साथी। किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है वायु को वेग मापने के लिए? बताइए साथी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका? एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। और बाकी बात की जाए, ओडोमीटर का जो उपयोग है वो वाहनों द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए होता है। यानी कि आपका जो है, जब कभी बाइक और कार होती है उसमें जो मीटर लगा होता है वो किसका बना होता है? उसमें ओडोमीटर लगा होता है। ठीक है साथी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? डोबे राइनर का त्रिक नियम किसका? डोबे राइनर का त्रिक नियम किस गुण पर आधारित था? बताइए, यह किस गुण पर आधारित था डोबे राइनर का त्रिक नियम? बताइए साथी। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? परमाणु द्रव्यमान पर। किसके? परमाणु द्रव्यमान पर यह आपका कैसा था? निर्धारित था। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि सोडियम धातु को पानी के साथ मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? बताइए। सोडियम धातु को जब आप पानी पे डालोगे तो वह विस्फोट करता है, आग जलता है, फिर उसके बाद ये विस्फोट कर जाता है। तो वहां पर जो आपका गैस निकलती है वो कौन सी गैस होती है? बताइए साथी। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हाइड्रोजन गैस होती है। कौन सी गैस होती है? वो आपकी हाइड्रोजन गैस होती है। और इसकी बात की जाए अभिक्रिया की, तो क्या होता है इसकी अभिक्रिया? 2Na क्या होता है? 2Na प्लस 2H2O, उसके साथ जब इसके साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बना देता है? ये आपका 2Na, क्या चीज? 2NaOH। ठीक है, प्लस H2 जो होता है वो आपका क्या कर देता है? H2 यानी कि हाइड्रोजन को क्या कर देता है? मुक्त कर देता है। ठीक है साथी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? भारत में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? किसकी? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? बताइए साथी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका राजा राम मोहन राय ने की थी। किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। कब की थी इन्होंने? 1828 ईस्वी में की थी। कब? 1828 ईस्वी में आपकी किसकी खोज की थी? इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ठीक है साथी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? किससे? 73वां जो आपका संविधान संशोधन है यह आपका किससे संबंधित है? राइट जवाब इसका क्या हो जाएगा? पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। किससे? पंचायती राज व्यवस्था से 73वां संविधान संशोधन आपका संबंधित है। ठीक है साथी। यह अधिनियम कब आया था? यह पंचायती राज अधिनियम जो आया था वो आपका 1900 कब आया था? 92 में आया था। ठीक है साथी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। और यह पंचायती राज व्यवस्था किसमें है? भाग 9 में है। किसमें? यह आपका भाग 9 में है। ठीक है साथी। और अनुसूची किसमें है? 11वीं अनुसूची है। कौन सी? 11वीं आपकी अनुसूची हो जाती है। ठीक है साथी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? भारत के किस राज्य में मैंग्रोव वन, कौन सा? मैंग्रोव वन का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? बताइए किस राज्य में है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए साथी। इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। क्या चीज? पश्चिम बंगाल में जो है मैंग्रोव वन का जो है क्षेत्रफल अधिक पाया जाता है। ठीक है साथी। पोंगल, पोंगल किस राज्य का एक प्रमुख फसल उत्सव है? बताइए। ये पोंगल क्या होता है? ये एक फसल उत्सव होता है। तो यह आपका किस राज्य में मनाया जाता है ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका तमिलनाडु राज्य में है। कहां पर है? यह तमिलनाडु राज्य में है। ठीक है। हाँ, यह तमिलनाडु का एक प्रसिद्ध त्योहार है और जो 4 दिनों तक मनाया जाता है। यह कितने दिनों तक मनाया जाता है पोंगल? पोंगल आपका 4 दिनों तक यह आपका मनाया जाता है। ठीक है साथी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? यह पूछा जा रहा है। कौन सा? असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? बताइए साथी। राइट आंसर हो जाएगा 1920 में यह आपका शुरू किया गया था। ठीक है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1 अगस्त 1920 को, कब? 1 अगस्त, ठीक है, 1 अगस्त 1920 को आपको यह शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन कहता है कि जय जवान जय किसान का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? बताइए साथी। जय जवान जय किसान का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। आपके जो भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री जी थे। कौन थे? ये आपके सेकंड नंबर के क्या थे? आपके ये सेकंड नंबर के आपके प्रधानमंत्री थे। कौन? लाल बहादुर शास्त्री। कब दिया था? यह आपका 1965 में दिया था। कब? 1965 में, जब आपका भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। तो उसके बाद जवानों और किसानों के मनोबल को बढ़ाने के लिए इन्होंने यह नारा दिया था। कौन सा? जय जवान जय किसान था। ठीक है साथी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान पौधे कौन सी गैस छोड़ते हैं? बताइए।
यानी सिंथेसिस के समय पौधे जो होते हैं वो कौन सी गैस को रिलीज करते हैं, ये पूछा जा रहा है। बताइए साथी, तो आपको कौन सी गैस रिलीज करते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये आपकी ऑक्सीजन गैस को रिलीज करते हैं। ठीक है साथी। आधुनिक आवर्त सारणी यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कुल कितने आवर्त यानी कि कुल कितने पीरियड्स और समूह ग्रुप यानी समूह को ग्रुप कहते हैं, तो कितने समूह हैं, यानी कि जो आवर्त सारणी है उसमें कितने आवर्त हैं और कितने समूह हैं, ये पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें 7 आवर्त हैं और 18 समूह हैं। क्या चीज, इसमें 7 आवर्त हैं और 18 समूह हैं, यानी कि 7 जो है वो आपके 36 पंक्तियां हैं। 7 कैसी हैं, 36 पंक्तियां हैं और 18 कैसे हैं, ऊर्ध्वाधर है, यानी कि ये आपकी 36 हो जाएंगी और 18 आपकी कैसी है, ऊर्ध्वाधर है। ठीक है साथी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है पानी का अधिकतम घनत्व यानी कि मैक्सिमम डेंसिटी किस तापमान पर होता है, बताइए। जो पानी का अधिकतम घनत्व होता है वो आपका किस तापमान पर होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। कब, 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का अधिकतम तापमान होता है। ठीक है साथी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन है कि प्रतिरोध यानी कि आप प्रतिरोध की जो एसआई इकाई है वो क्या है, बताइए। किसकी, प्रतिरोध की एसआई इकाई आपका क्या हो जाएगा, बताइए साथी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओम होता है। प्रतिरोध का क्या होता है, ओम होता है। ठीक है साथी। हाँ, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ओम को किससे दर्शाते हैं, ओम का चिन्ह कैसा होता है, ओम का ये होता है। ठीक है, ये आपका ओम होता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, किसके, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, बताइए साथी। इसका राइट जवाब हो जाएगा आपको, कौन थे, ऋषभ देव थे। कौन थे आपके, ऋषभ देव को जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर माना जाता है। और 24वें और अंतिम तीर्थंकर कौन है, महावीर स्वामी है। कौन, 24वें और अंतिम यानी कि 24वें और आपका कौन सा अंतिम, 24वें और अंतिम तीर्थंकर कौन थे, ये आपका हो जाएगा महावीर स्वामी। कौन, महावीर स्वामी हो जाएंगे। ठीक है साथी। हाँ, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार पूछा जाता है, तो किस वर्ष किया गया था, बताइए साथी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1949 में क्या किया गया था, इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है साथी। और ये भारत में स्थापना इसकी कब की गई थी, इसका राइट जवाब हो जाएगा, जो इसकी स्थापना जो है आरबीआई की, वो आपकी कब की गई थी, ये आपकी 1 अप्रैल, कब, 1 अप्रैल, इसको याद करते चलिएगा, लिख लीजिएगा, 1 अप्रैल 1935 में। कब, 1 अप्रैल 1935 में जो है आरबीआई की स्थापना की गई थी। और राष्ट्रीयकरण यानी कि नेशनलाइजेशन कब किया गया था, वो आपका 1949 में किया गया था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है कि ओजोन परत, कौन सा, ओजोन परत यानी कि ओजोन लेयर्स वायुमंडल की किस परत पर पाई जाती है, बताइए। तो ओजोन परत जो होती है वो आपके वायुमंडल के समताप मंडल पर पाई जाती है। कहां पर, समताप मंडल पर पाई जाती है। ओजोन परत मुख्य रूप से समताप मंडल के निचले हिस्से पर पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पर समताप मंडल है तो समताप मंडल ही होगा, बाकी समताप मंडल के निचले हिस्से पर यह पाई जाती है। यह सूर्य के से आने वाली हानिकारक परावैंगनिक किरणों को अवशोषित कर पृथ्वी की रक्षा करती है। ठीक है। क्वेश्चन है कि जंग लगने पर लोहे का भार क्या परिवर्तन होता है, बताइए। लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है, कैसे, जंग लगने पर। इसका राइट जवाब हो जाएगा बढ़ता है। क्या होता है, बढ़ता है, यानी कि लोहे में जब जंग लगता है तो उस पर क्या होता है, ऑक्सीजन और नमी के साथ क्रिया करके फेरिक ऑक्साइड बना लेता है। कैसा बना लेता है, फेरिक ऑक्साइड आपका बना लेता है। तो इस प्रक्रिया में लोहे के जो साथ जो ऑक्सीजन का भार है वो भी जुड़ जाता है, तो जिससे कुल वजन आपका क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर आपका ऑक्सीजन का भार बढ़ जाता है जंग लगने पर, तो इसलिए आपका क्या होता है, जब ऑक्सीजन का भार बढ़ेगा तो लोहे का भार भी आपका बढ़ेगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था, जिसे पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने हराया था। किसने, जिसे पानीपत के प्रथम युद्ध में किसने हराया था, बाबर ने हराया था। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था, बताइए साथी। जिसका राइट जवाब हो जाएगा इब्राहिम लोधी था। कौन था, इब्राहिम लोधी था। इसको किसने हराया था, पानीपत के युद्ध पर आपको बाबर ने इसको हराया था। ठीक है साथी। तो यानी कि आपका 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी। कब, 1500 कब हुई थी, 1526 में आपकी क्या होती, पानीपत की आपकी पहली लड़ाई होती, यानी कि फर्स्ट वॉर हुआ था। ठीक है साथी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है, बताइए। किसके, मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है, राइट जवाब हो जाएगा 7.4 होता है। कितना होता है, 7.4 होता है, यानी कि मानव रक्त का पीएच मान लगभग 7.4 होता है, जिसका अर्थ है कि रक्त पृथ्वी से थोड़ा क्षारीय होता है। क्या होता है, रक्त जो होता है वो प्रकृति में थोड़ा क्षारीय होता है। ठीक है साथी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। धामन सोडा, इसमें धमन लिखा है यानी कि धावन सोडा होता है। क्या होता है यहाँ पर, ये आपका धावन सोडा है।
तो धामन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, यानी कि वॉशिंग सोडा होता है, यानी कि कपड़े धुलने वाला सोडा जो होता है। तो धावन सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है वो आपका क्या होता है, इसका राइट जवाब बताइए। इसका राइट जवाब हो जाएगा Na2CO3। क्या होता है, Na2CO3 इंटू 10H2O होता है। क्या होता है, Na2CO3 इंटू 10H2O होता है। यानी कि धावन सोडा को सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट कहा जाता है। और वहीं अगर बात कीजिए खाने वाले सोडा की बात, यानी कि बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है, तो बेकिंग सोडा का सूत्र होता है कि NaHCO3 होता है, यानी कि ये बेकिंग सोडा का सूत्र होता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किस भारतीय राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है, बताइए। किस भारतीय राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात की जो तट रेखा है वो आपकी सबसे लंबी होती है। ठीक है, कितनी होती है लगभग, गुजरात की जो तट रेखा है वो आपकी 1214 के आसपास आपकी है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, किसका, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या हो जाता है, राइट जवाब हो जाएगा स्कॉर्बिक एसिड होता है। क्या होता है, स्कॉर्बिक एसिड होता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ध्वनि तरंगे यानी कि साउंड वेव्स किस प्रकार की तरंगे होती हैं, बताइए साथी। साउंड वेव्स किस प्रकार की तरंगे होती, राइट जवाब हो जाएगा अनुदैर्ध्य तरंगे होती। कैसे होती हैं, अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध गायरस, क्या चीज, प्रसिद्ध गायरस या हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है, बताइए। हीराकुंड बांध आपका किस नदी पर निर्मित है, राइट जवाब हो जाएगा महानदी पर आपका ये क्या क्या है, निर्मित है। ठीक है, हीराकुंड बांध कहां पर है, उड़ीसा में है। कहां पर है ये आपका उड़ीसा में है। ठीक है साथी, ये आपका उड़ीसा में क्या है, हीराकुंड बांध है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है कि न्यूटन के किस नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, बताइए साथी। तो जड़त्व का नियम जो है वो आपका किसको कहा जाता है, प्रथम नियम को कहा जाता है। किसके, प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है। इसमें क्या बताया गया है कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहेगी, यदि कोई वस्तु गतिमान है तो वह गतिमान अवस्था में ही रहेगी, जब तक उस पर कोई बाहरी बल या बाहरी बल का प्रयोग ना किया जाए तब तक वह आपका कैसा रहेगा, गतिमान अवस्था में ही रहेगा। यानी कि इसे क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम कहते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, रक्त का थक्का यानी कि ब्लड क्लॉटिंग जमाने के लिए कौन सा विटामिन सहायक होता है, राइट आंसर हो जाएगा विटामिन के। कौन सा विटामिन, विटामिन के जो होता है ये रक्त को जमाने के लिए सहायक होता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, यानी कि ब्लीडिंग रोकने में सहायक होता है। अगला क्वेश्चन है कि गीत गोविंद के रचयिता कौन है, किसके, गीत गोविंद के रचयिता कौन है, राइट जवाब हो जाएगा आपका जयदेव है। कौन है, जयदेव है। यानी कि यह कब की गई थी, 12वीं शताब्दी के प्रसिद्ध संस्कृत कवि जयदेव ने गीत गोविंद की रचना की थी। ठीक है साथी, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, बताइए। तो नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो आपके प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं साथी, प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी आपकी, अगर नीति आयोग की स्थापना की बात की जाए तो आपका क्या हो जाएगा, 1 जनवरी, क्या चीज, 1 जनवरी 2015 में आपका क्या किया गया था, नीति आयोग की स्थापना की गई थी। अगले क्वेश्चन, जंग से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते यानी कि जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बताइए। जिंक की परत को चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, राइट जवाब हो जाएगा गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सूर्य की ऊर्जा किसकी, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, बताइए। किसकी, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, राइट जवाब हो जाएगा नाभिकीय विखंडन नहीं संलयन होता है। क्या होता है, नाभिकीय संलयन होता है। ठीक है साथी, यानी कि जब उच्च तापमान और दाब पर 4 हाइड्रोजन नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं तो नाभिकीय संलयन प्रक्रिया से अपार ऊर्जा मुक्त हो जाती है। क्या होती है, अपार ऊर्जा मुक्त हो जाती है, इसे ही कहते हैं सूर्य की ऊर्जा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि सार्क का मुख्यालय कहां स्थित है, यानी कि SAARC का मुख्यालय आपका कहां पर स्थित है, बताइए साथी। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा काठमांडू नेपाल में है। कहां पर है, सार्क का जो मुख्यालय है वो आपका काठमांडू नेपाल में है। यानी कि आपकी सार्क की स्थापना कब की गई थी, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका कब की गई थी, 1985 में की गई थी। कब की गई थी साथी, 1985 में सार्क की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यानी कि लार्जेस्ट ग्लैंड किसे कहा जाता है, बताइए कौन सी है। तो लार्जेस्ट ग्लैंड जो होती है वो आपकी कौन सी होती है, लीवर यानी कि यकृत होती है। ठीक है साथी, यकृत जो है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और सबसे बड़ा आंतरिक अंग भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यह पित्त का स्राव भी करता है। ठीक है, पित्त रस का स्राव भी करता है। अगला क्वेश्चन है भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, किसके, भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, राइट जवाब हो जाएगा विनोबा भावे ने की थी। किसने की थी, विनोबा भावे ने की थी। कब की थी, इन्होंने की थी 1951 में। ठीक है,
कब की गई थी? 1951 में की गई थी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। शुद्ध पानी का पीएच मान, किसका शुद्ध पानी का पीएच मान कितना होता है बताइए साथी? राइट जवाब हो जाएगा आपका कितना होता है? 7 होता है। शुद्ध पानी का जो पीएच मान होता है वो आपका 7 होता है। ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट ईयर किसकी इकाई है बताइए? तो प्रकाश वर्ष जो होती है वो आपकी किसकी होती है? प्रकाश की तीव्रता की इकाई होती है। किसकी होती है? यानी कि दूरी की इकाई होती है। किसकी होती है? दूरी की इकाई इसको कहते हैं। किसको? प्रकाश वर्ष को। ठीक है। हाँ, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं? सती प्रथा का अंत करने में किस गवर्नर जनरल का मुख्य योगदान था बताइए? जो सती प्रथा का अंत करने के लिए जो योगदान था वो मुख्य जनरल का, गवर्नर जनरल का क्या कितना योगदान था, यानी कि क्या योगदान था? तो किस मुख्य गवर्नर जनरल का था? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक का था। किसका? लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो थे, इनका सती प्रथा का अंत करने में काफी ज्यादा हाथ था। ठीक है साथी। कब था? 1819 में, सॉरी 1829 में इन्होंने ये प्रथा को अंत करने का प्रयास किया था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है बताइए साथी? पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है बताइए साथी? इसका राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस यानी कि नेशनल वोटर्स डे कब मनाया जाता है बताइए साथी? राइट जवाब हो जाएगा 25 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट 50वां। पीतल पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है बताइए? पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? राइट जवाब हो जाएगा तांबा और जस्ता का है। किसका है? तांबा और जस्ता का क्या है? ये मिश्रण है। कौन सा? पीतल आपका जो है तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है। यानी कि इस पर क्या होता है? तांबा जो होता है वो आपका कितने प्रतिशत होता है? तांबा होता है आपका 70%। और जस्ता कितने प्रतिशत होता है? जस्ता होता है आपका 30% होता है। ठीक है। तो इस तरह से आपका मिलकर क्या बना देता है? आपका पीतल बन जाता है। ठीक है साथी। ये रहे आपके पूरे 50 क्वेश्चन। आशा करता हूं कि काफी अच्छा समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने एक एक बात को तोड़ तोड़ कर कहा है, इस पे समझाया है। तो इसलिए आप लोग, आशा करूंगा कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आप लोग चैनल को साथ ही सब्सक्राइब करते चलिएगा। काफी शानदार इसमें प्रैक्टिस सेट कराए जाएंगे। किसके? ग्रुप डी के और अदर एग्जाम्स के भी आपके प्रैक्टिस सेट इसमें कराए जाते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।